नमस्ते और स्वागत है आपका। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट हाउसिंग स्लो हो गई है और अफोर्डेबल होम सिर्फ अनाउंसमेंट्स तक ही है, तो आज की अपडेट आपका व्यू चेंज कर सकती है। एक तरफ लैक्स ऑफ होम बायर्स के लिए डायरेक्ट रिलीफ आने वाला है, जहां नंबर्स और टाइमिंग दोनों इंपॉर्टेंट है, और दूसरी तरफ एक टॉप डेवलपर का एंट्री मूव जो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक सिटी के ग्रोथ सिग्नल को रिफ्लेक्ट करता है। अब ये सिर्फ अनाउंसमेंट्स नहीं है, ये बताते हैं कि हाउसिंग डिमांड ग्राउंड लेवल पर क्या बोल रही है। तो चलिए दोनों अपडेट्स को डिटेल में समझते हैं। शुरू करते हैं पहली अपडेट से। नवी मुंबई के होम बायर्स के लिए एक बड़ी रिलीफ की न्यूज है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने अनाउंस किया है कि सिडको हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के प्राइसेस पर फ्लैट 10% कट दिया जा रहा है। अब ये रिडक्शन सभी सिडको हाउसिंग कैटेगरीज पर अप्लाई होगा, जिसका मेन एम है गवर्नमेंट बिल्ड होम्स को कॉमन बायर्स के लिए ज्यादा अफोर्डेबल बनाना। अब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सिडको ने नवी मुंबई के डिफरेंट नोड्स में लगभग 17,000 होम्स बिल्ड किए हैं। अब ये फ्लैट्स खारगर, वाशी, कारकोपर, तालोजा, उल्वे, कालम्बोली, कमोठे और पनवेल जैसे एरियाज में लोकेटेड है। इन सब फ्लैट्स के अलॉटमेंट के लिए लॉटरी प्रोसेस अगले 2 महीने में कंप्लीट होने के एक्सपेक्टेशंस है। लॉटरी से पहले ही प्राइसेस कम करने का डिसीजन इसीलिए लिया गया है ताकि बायर्स पर फाइनेंशियल प्रेशर कम हो जाए। एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि ये स्टेप हाउसिंग फॉर ऑल विजन के अलाइनमेंट में है। वैसे भी सिडको और माडा जैसे गवर्नमेंट बॉडीज के होम्स मार्केट रेट से कंपैरेटिवली अफोर्डेबल होते हैं, लेकिन सिडको होम्स अक्सर माडा के कंपैरिजन में थोड़े कॉस्टली रहते हैं। अब इसी गैप को ब्रिज करने के लिए गवर्नमेंट ने इसे मेजर और हिस्टोरिक डिसीजन बताया है। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं कि इस डिसीजन का फायदा आपको कैसे मिलेगा। अगर आप एक फर्स्ट टाइम होम बायर हो तो एंट्री कॉस्ट पहले से क्लियरली कम हो जाएगी, जो डिसीजन लेना थोड़ा इजी बना देती है। अब नवी मुंबई जैसे प्लान्ड और वेल कनेक्टेड सिटी में गवर्नमेंट बैक्ड हाउसिंग अब ज्यादा लोगों के बजट के अंदर आ गई है। लॉटरी सिस्टम के थ्रू अलॉटमेंट होगा, मतलब प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा, और फ्यूचर में जब रीडेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रांग हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म वैल्यू भी स्टेबल और प्रॉमिसिंग रह सकती है। सिंपल वर्ड्स में ये डिसीजन रियल बायर्स के फेवर में है, स्पेशली मिडिल इनकम फैमिलीज के लिए। अफोर्डेबल हाउसिंग से प्राइवेट प्रीमियम मार्केट तक अब बात करते हैं उस सिटी की जहां सिर्फ एक साल में ही 2600 करोड़ की सेल हो चुकी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने हैदराबाद मार्केट में अपने पहले ही साल में 2600 करोड़ से ज्यादा के होम सेल कर लिए हैं। कंपनी ने इसी ईयर के जनवरी में हैदराबाद में ऑफिशियली एंट्री की थी अपने फर्स्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लॉन्च के साथ, जो कोकापेट एरिया में लोकेटेड है। इसके बाद जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में उन्होंने अपना सेकंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और इन दोनों प्रोजेक्ट्स के कंबाइंड परफॉर्मेंस से कंपनी ने सिर्फ एक कैलेंडर ईयर के अंदर ही इतने स्ट्रॉन्ग सेल्स नंबर अचीव कर लिए हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन फिरोज शाह गोदरेज ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा है कि हैदराबाद का मार्केट उनके लिए एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है। उनका मानना है कि सिटी में प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग के लिए डिमांड काफी सॉलिड है, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ कंपनी हैदराबाद में अपना बिजनेस एग्रेसिवली एक्सपैंड करना चाहती है। अब इस स्ट्रॉन्ग रिस्पांस के बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज ने हैदराबाद में एक न्यू लैंड एक्विजिशन पर फोकस भी बढ़ा दिया है। रिसेंटली कंपनी ने नियोपोलिस कोकापेट में 5 एकड़ लैंड पार्सल के लिए एचएमडीए ऑक्शन जीता है, जहां वो लगभग 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट का प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं। अब इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल अराउंड 4,150 करोड़ बताया जा रहा है। अब इसके अलावा अगस्त में कंपनी ने कुकड़पल्ली में 7.8 एकड़ लैंड भी अक्वायर किया था, जो क्लियरली दिखाता है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज हैदराबाद को एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ मार्केट के तौर पर देख रही है।
अब ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 मंथ्स में 15,587 करोड़ की सेल्स बुकिंग अचीव की है एंड फुल ईयर के लिए 32,500 करोड़ का टारगेट सेट किया है। एक तरफ नवी मुंबई में सिडको होम्स 10% लेसर प्राइस के साथ 17,000 फ्लैट्स की लॉटरी एंड दूसरी तरफ हैदराबाद में गोदरेज का 2,600 करोड़ का प्रीमियम हाउसिंग बूम। दोनों न्यूज मिलकर एक क्लियर सिग्नल देती है आज के होम बायर्स सिर्फ घर नहीं देख रहे, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी देख रहे हैं। अब चॉइस आपके हाथ में है, सिक्योर अफोर्डेबल गवर्नमेंट हाउसिंग नवी मुंबई में या हाई ग्रोथ प्रीमियम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हैदराबाद जैसे मार्केट्स में। आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? कमेंट करके हमें अपने ओपिनियन जरूर बताइए एंड सब्सक्राइब टू nobrokerage.com फॉर रियलिटी चेक, योर एवरीडे गाइड टू स्मार्ट रियलिस्टिक मूव्स।